एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है कि वेदर द राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट आप अपने जहन में बिठा लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1/2 किसी चीज़ के ऊपर पावर में है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है, उसकी पावर में 1/2 है, तो 1/2 का मतलब है, इस 1/2 का मतलब है आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट 1/2 का स्क्वायर रूट होता है। अब फॉर एग्जांपल 5 की पावर में 1/3 है, तो आपने स्क्वायर रूट लेना है और उसके इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल उसके बाद 5 के ऊपर 1/4 की पावर है, तो ये जो 4 है वो आपके इंडेक्स में आ जाएगा और अंदर 5 आ जाएगा। इस तरह से करते हैं हम। लेकिन जो 1/2 होता है ना, अब आपने गौर किया होगा कि 1/2 में यहाँ 2 क्यों नहीं आया, बिकॉज हम इसको ऑलरेडी स्क्वायर रूट ही कह रहे हैं और स्क्वायर का होता है 2 साइड्स, ठीक है, इसकी 2 साइड्स होती है ना, जब मतलब फॉर एग्जांपल के 4 साइड्स तो होते ही होते, लेकिन हम कहते हैं कि एक साइड दूसरी साइड के बराबर है, ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको स्क्वायर रूट ही कहते हैं। ओके, चलते हैं हमने क्वेश्चन की सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल्स देख लिया स्क्वायर रूट की, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1/2, तो वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। 5 की पावर में 1/5 और इधर 5 की पावर में आ जाएगा 1/2, तो क्या ये दोनों पावर सेम है, नहीं सेम, तो इसका क्या होगा, देन हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2/3 है, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर देख, जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसके ऊपर 3 है, तो ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट बन गया, ठीक है, ये क्यूब बन गया है। अब क्यूब रूट में हम क्या करेंगे, जो 4 होगा की पावर में 1/3 लिख देंगे। मैंने आपको नीचे बताया कि 1/3 होगा तो हम अंडर रूट से पहले इंडेक्स में 1/3 लिख देंगे, तो यहाँ पर 4 की पावर में 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर में 2/3, तो यहाँ पर 2 की पावर 2/3 ऐसे ही रहेगा। 4 का एलसीएम लेते हैं हम। 4 का जब हमने एलसीएम लिया तो 2 टू द 4, 2 1 द 2, मतलब 2 की पावर 2 आ गई ना, 2 की पावर 2 आ गई, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 के साथ, ठीक है, कि ऊपर पावर 1/3 आ जाती है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2/3, 2 डिवाइडेड 2 की पावर में 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी क्या है, ट्रू है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर ये रहा, ठीक है। अब 49 है, तो 49 की पावर में 1/2 आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर 7 है, तो 7 की पावर में भी 1/2 आ जाएगा। अब एज वी नो डैट के 49 7 7 दा 49 होता है, तो 7 की पावर 2 इंटू 1/2 पावर में आ जाएगा, 7 की पावर में 1/2। अब देखें, जो ये 7 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कट हो जाएगा, ये ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। तो 7 की पावर 1, इट मीन्स ये 7 ही है, और ये 7 की पावर 1/2, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब रहा ये वाला सवाल, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर x27 की डिवाइडेड, यहाँ पर m ओवर n ना, तो ये m हो जाएगा और ये हमारे पास n है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर क्यूब, अब यहाँ पर हम 27 को जब हम तोड़ के लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो 3 1 दा 3 और 3 9 दा 27, तो x की पावर 9 आ गई, विच इक्वल, उसको यहाँ पर हमने इक्वल्स टू x की पावर क्यूब। अब क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम, तो इसका आंसर क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी कि ये सेम नहीं है।